बर्फ से पिघलकर एक छोटी सी धारा के रूप में निकलने वाली ये एक ऐसी नदी है जो आगे चल के इतनी ताकतवर हो जाती है कि भारत के सब नदियों को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा पानी वाली एक महानदी बन जाती है। ये नदी भले ही विश्व की 10 सबसे लंबी नदियों में से ना आती हो, लेकिन इसकी विशालता की वजह से इस नदी की तुलना नील और अमेज़न नदियों से की जाती है। इस नदी की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर बांध बनाना आज तक बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत, बांग्लादेश और चीन के करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली ये है विशाल, विकराल, बेहद अद्भुत ब्रह्मपुत्र नदी। आज की वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के जन्म स्थान, विशालता और रहस्य के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से लगभग 60 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों में एक बर्फीले झरने से होती है। शुरुआत में ये एक आम ग्लेशियर पिघलकर आने वाले झरने जैसा मालूम होता है, लेकिन यही जगह असल में ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थान है। जैसे जैसे ये नदी तिब्बत की पहाड़ियों से आगे बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ी झरने और नाले मिलते जाते हैं, जिस वजह से ये एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तिब्बती भाषा में सांको कहा जाता है। इस नदी की 2900 किलोमीटर की समुद्र तक मिलन की यात्रा का ज़्यादातर हिस्सा तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ियों में से बल खाती हुई सांको नदी के नाम से गुजरती है। तिब्बत में लगभग 1800 किलोमीटर चलने के बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होने से पहले हिमालय की पहाड़ियों की घाटी में एक तीखा मोड़ बनाती है। ये वही स्थान है जहां चीन द्वारा डैम बनाने की धमकी दी जाती है। इस जगह पर डैम अगर चीन बना ले तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों को प्रभावित करेगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांको से विहांग हो जाता है। ये विहांग नदी लोहित नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र आसम हो जाती है। वहाँ से आगे निकल बांग्लादेश में पहुँचते ही ये यमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में एंट्री के बाद ये यमुना नदी से मिलकर भारत में इसे गंगा नदी भी कहा जाता है और दोनों के मेल से बनी मेघना नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस तरह इस ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सफ़र तय होता है। ये नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान की धरती का पानी इसमें मिलता रहता है और इन देशों के करोड़ों लोगों का जीवन इस नदी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के किसानों की खेती इसी नदी पर निर्भर है। इस नदी के पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि एक वरदान से कम नहीं है। ये नदी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटकों, वाटर ट्रांसपोर्ट, वन में, इकोसिस्टम में बहुत अहम योगदान देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसके पानी से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की बिजली की ज़रूरत को पूरी कर सकती है। हाल ही में कई हाइड्रो प्लांट इस नदी के किनारे लगाए गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। देशों के आधार पर अगर इस नदी की लंबाई देखी जाए तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में इसकी लंबाई 363 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बहने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है। इस नदी की गहराई औसत 124 फीट है और अधिकतम गहराई 380 फीट नापी गई है। ये नदी अपनी असीम ताकत और विशाल आकार के कारण ब्रह्मपुत्र पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका मेल नाम है, नहीं तो अक्सर भारतीय नदियों का नाम फीमेल होता है। ये विशाल नदी अपने साथ इतना पानी बहाती है कि किसी किसी जगह पर इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है। इसी कारण इस नदी को चलता फिरता महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की विशालता और महानता
इस बात से हो जाती है कि शुरुआती दौर में यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। वहाँ इस नदी के आसपास भूरी पहाड़ियाँ और सूखी ज़मीन नज़र आती है। तिब्बत के पठारी इलाकों में यहाँ से ये नदी निकलती है। वहाँ बरसात कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़कर हिमालय की पहाड़ियों में प्रवेश करती है, इस नदी के आसपास इसकी वजह से पेड़ पौधे उगते हैं और इसकी चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। ये स्थान घने वनों में बदल जाता है। जहाँ से ये गुजरती है उन घाटियों में पेड़ पौधों और जानवरों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। इन घाटियों में ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम का काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया के फेमस नेशनल पार्कों में से एक है, जहां पाया जाने वाला एक सींग वाला भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। ब्रह्मपुत्र के कारण बने घने जंगलों में बहुत ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो बहुत ही खास है। जब ये नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है तो उस जगह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा बहुत ही विशाल और पेड़ पौधों से भरा हुआ है। इस जंगल को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की ही देन है। इस वन की लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। जहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ की वजह से ही इस जंगल का नाम सुंदरवन पड़ा। इस जंगल के ज़्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बने डेल्टा में आता है। ये जंगल अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इस जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसी जंगल में विलुप्त हो चुके वाइट बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये टाइगर बेहद सुंदर और आकर्षक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के जहाँ इतने फ़ायदे हैं, ये इतने लोगों की जीविका कमाने का कारण है, वहीं ये नदी अपना उग्र रूप भी दिखाती है। हर साल मानसून में ये अपना विकराल रूप दिखाती है। उस समय इसका पानी इतने उफान पर होता है कि इसके आसपास का लाखों वर्ग किलोमीटर का एरिया जलमग्न हो जाता है। उस समय ये नदी किसी समुंदर की तरह फैल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमय नदी है, जिसकी मिसाल शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। हिमालय की पहाड़ियों की हरियाली और खूबसूरती में इस नदी का बहुत बड़ा हाथ है। इस विशाल और अद्भुत नदी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए धन्यवाद।